दिल्ली सरकार पर सवाल उठाना अब बेहद जरूरी हो चुका है, क्योंकि राजधानी की हवा हाल के वर्षों में निरंतर जहरीली होती जा रही है। खासकर दिवाली जैसे त्योहारों के बाद स्थिति और गंभीर हो जाती है। दिल्ली सरकार ने कई योजनाएं और कार्य योजनाएं लागू की हैं, जैसे कि 25 सूत्रीय विंटर एक्शन प्लान 2025, जिसमें सड़क धूल नियंत्रण, वाहन उत्सर्जन पर कड़ी निगरानी, औद्योगिक प्रदूषण में कटौती, कचरा जलाने पर प्रतिबंध और कृषि अवशेष जलाने की रोकथाम जैसे कदम शामिल हैं। इसके साथ ही आर्टिफिशियल रेन तकनीक, एंटी स्मोक गन, वाटर स्प्रिंकलर जैसी तकनीकों का भी उपयोग किया जा रहा है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या इन योजनाओं का असर वास्तव में दिखाई दे रहा है? दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण के नाम पर लाखों रुपए खर्च होते जा रहे हैं, हजारों करोड़ों की योजनाएं बनती जा रही हैं, लेकिन हवा की गुणवत्ता में सुधार के नाम पर कुछ खास परिणाम नजर नहीं आते। प्रदूषण का स्तर अभी भी खतरनाक सीमा से ऊपर है। लोग सांस लेने में दिक्कत महसूस कर रहे हैं और हर साल सर्दियों में स्थिति खराब होती जा रही है। क्या दिल्ली सरकार की कार्रवाई पर्याप्त और प्रभावी है? क्या ये योजनाएं मात्र भाषणबाजी या दिखावे के लिए हैं? दिल्ली की जनता अब सवाल करती है, क्या सरकार की प्रशासनिक नाकामी, कड़ी निगरानी और जुर्माने के बावजूद प्रदूषण पर कोई स्थायी समाधान निकाल नहीं पाई है? क्या गाड़ियों और फैक्ट्रियों की जांच में पारदर्शिता है? क्या रुके हुए निर्माण कार्य और कूड़ा जलाने पर प्रभावी रोक लगी है? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या दिल्ली वासियों की सेहत को प्राथमिकता दी जा रही है या केवल प्रशासन केवल प्रचार करता है? दिल्ली सरकार को चाहिए कि वे प्रदूषण नियंत्रण की अपनी योजनाओं को और तेजी से लागू करे, प्रदूषण के स्रोतों पर कठोर कदम उठाए, नागरिकों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता दे और पारदर्शिता के साथ रिपोर्ट करे कि हर साल प्रदूषण घटाने के लिए क्या ठोस कदम उठाए गए हैं। झूठ बोलती है। सरकार ने कहा कि हम दिवाली के बाद आर्टिफिशियल रेन करा के सादा प्रदूषण ठीक कर देंगे। क्या हुई आर्टिफिशियल रेन? नहीं हुई। मेरा सवाल यह है, अगर आप आर्टिफिशियल रेन करा सकते थे और आपने वादा किया था, तो आपने क्यों नहीं कराई? क्या आप चाहते हैं कि लोग बीमार हों, प्राइवेट अस्पतालों में जाएं? मैंने पहले भी कहा, सरकार की प्राइवेट अस्पतालों के साथ साठगांठ है। मुख्यमंत्री लगातार प्राइवेट अस्पतालों के इनॉग्रेशन करती हैं। इस सरकार के बनने के बाद लगातार सरकारी अस्पतालों के अंदर दवाइयाँ तय तरीके से ख़त्म की जा रही हैं, टेस्ट बंद कर दिए गए हैं, सुविधाएं कम कर दी गई हैं, ताकि प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़, प्राइवेट अस्पताल, प्राइवेट क्लिनिक, प्राइवेट नर्सिंग होम को जो है खूब जो है वो धन कमाएं। तो ये तो सरकार का साफ साफ दिख रहा है। अब दूसरी बात, पटाखों की भी एक बड़ी लॉबी है, करोड़ों रुपए का उनको फ़ायदा हुआ है। उस फायदे को उन्होंने किस किस के अंदर बांटा है? कैसे ऐसा हुआ कि ग्रीन क्रैकर्स के अलावा भी क्रैकर्स बिके? इसका मतलब वो लॉबी जिसने अरबों रुपए के पटाखे बनाए थे, उसका सरकार पर दबाव था कि ये बिकवाइए, क्योंकि पुलिस की मौजूदगी में अगर इस तरह से हो रहा है तो ये तो साठगांठ की तरफ इशारा करता है। बिना ठोस कार्रवाई के हर साल दिल्ली वासियों की जिंदगी खतरे में रहेगी और सरकार अपने वादों के प्रति जवाबदेह बनेगी। यह सवाल दिल्ली की वास्तविक कार्य प्रणाली, उसकी जवाबदेही और प्रदूषण नियंत्रण के लिए गंभीर प्रयासों को लेकर उठ रहे हैं, जो दिल्ली वासियों के बेहतर जीवन के लिए आवश्यक हैं। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताइए।